हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। आप सभी जानते हैं कि फ्रैक्शंस जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब इनमें डिफरेंस क्या है तो हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया 3/5 तो इसमें जो न्यूमरेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर से कम है। तो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसकी अगर वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू जो इसकी होगी वो क्या होगी, लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 इसकी वैल्यू होगी। और नंबर लाइन पर ये 0 और 1 के बीच में लोकेट होगा। ठीक है, कहाँ होगा, 0 और 1 के बीच में। अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका अपोजिट है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 5/3 तो इस केस में क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो वैल्यू इसकी क्या होगी, वो क्या होगी, मोर देन 1। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या है, मोर देन 1। ठीक है, नंबर लाइन पे तो ये डिपेंड करेगा कि होल नंबर कितना आता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इजीली मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 5/3 को करूँगी तो मैं 5 को क्या करूँगी, 3 से डिवाइड करूँगी और ये आपका 1 टाइम गया, 2 रिमाइंडर। तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, साइड में कोशेंट, इधर रिमाइंडर और नीचे ये आपका। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे होल नंबर 1 आ गया है, 2 रिमाइंडर आ गया है और नीचे ये 3। तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ ही देख लिया मिक्स नंबर क्या है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं मिक्स नंबर क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया कि 4 होल नंबर 2/7। अब ये मिक्स नंबर है क्योंकि इसमें हमने होल नंबर साइड में लिखा हुआ है। इसको हम आसानी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, अगर हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें 2 को ऐड कर दें और नीचे आपके 7 रहेगा। अब 4 को 7 से किया, कितना आ गया, 28 में आपने 2 ऐड किए, कितने हो गए, 30। तो ये हो जाएगा 30/7। नेक्स्ट देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 2/5। अब अगर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो अगर हम इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया है 4/10। तो अब 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया है 4/10। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर से आपका जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता कर सकते हैं। अब यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है 4/7। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें पता करना है जिसमें कि डिनोमिनेटर जो है वो 35 है। अब हमें न्यूमरेटर पता करना है, न्यूमरेटर क्या होगा। अब आप देखिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करके 35 मिल सकता है हमको, उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अब आपको 7 5 या 35 होता है, इसका मतलब है अगर 7 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आया, तो हमें 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा आपका 20। तो इस जगह आपको क्या लिखना है, 20। ठीक है, इस तरीके से हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता कर लिया। अब सेकंड सम अगर हम देखेंगे तो इसमें है ये आपका 20/25। अब और उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, एज न्यूमरेटर होगा 12 तो डिनोमिनेटर की जगह आपको क्या लिखना है ये पता करना है। अब 20 और 12, 20 को किससे डिवाइड करें कि 12 आए, क्योंकि छोटा नंबर है, ऐसा कोई डायरेक्टली आपको नंबर नहीं पता चल रहा है। तो इससे बेटर है कि हम क्या करें
कि इसको पहले रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि 20 और 25 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं। तो हम क्या करें, इनको 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 की टेबल में 20 कब आता है, जब हम 4 टाइम्स रीड करते हैं। इसी तरीके से 25 कब आता है, 5 टाइम्स में। तो ये अब हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया है, अब हमारा फ्रैक्शन बन गया है 4/5। हमने इसको लोएस्ट टर्म में ले आए हैं। तो अब देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाएगा। अब तो ये तो इजी हो गया है, क्योंकि 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आ जाता है। इसका मतलब है 5 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि क्या आ जाएगा, 15। तो ये देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ये 4/5, 12/15, 20/25, ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। इस तरीके से हम कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस जो होंगे, जैसे मैंने लिख दिया 1/5, फिर लिख दिया 3/5 या 7/5। अब ना आपको दिख रहा है कि सारे डिनोमिनेटर तो सेम हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे 1/5 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया कि 2/7, फिर लिख दिया 3/8, तो ये कैसे फ्रैक्शन हो गए, ये हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है। अब इधर हम देखते हैं, क्वेश्चन है कि कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो अब इसमें देखिए 8/15 है एक फ्रैक्शन, दूसरा है 3/5। अब लाइक फ्रैक्शंस के लिए इट इज़ नेसेसरी कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर सेम, हम 5 को 15 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से कर देते हैं, तो न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। अब देखिए ये 8/15 है और दूसरा हमने 3 से 3 को किया, तो ये हो गया 9, और नीचे 5 को 3 से किया वो 15। नाउ अनलाइक फ्रैक्शन को हमने क्या कर दिया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब देखते हैं कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर मतलब कैसे बताएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो अब अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत इजी हो जाता है। हमें देखना है सिर्फ न्यूमरेटर को, जो न्यूमरेटर ज़्यादा होगा दैट विल बी द ग्रेटर। तो इस केस में 7 ज़्यादा है, तो इसमें आपको साइन क्या लगाना है, सिर्फ ये साइन। तो 7/8 विल बी द ग्रेटर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम थे। अब अगर इसमें देखें, इसमें डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है बट न्यूमरेटर सेम है। तो अब अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किसका डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा ना, वही जो होगा वो आपका ग्रेटर होगा फ्रैक्शन। तो इसमें न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर इसका 11 है, इसका 5 है, तो जिसका छोटा है मतलब 3/5 विल बी द ग्रेटर। तो इसके लिए हमें ऐसे साइन लगाना है। ठीक है, अब हम ऐसे फ्रैक्शन देखेंगे जिनमें वो लाइक फ्रैक्शंस नहीं हैं, जिनमें न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे, उनको कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और इधर देखेंगे 5 को 4 से किया आपने। तो भाई देखो इधर कितना आ गया, 3 6 जा 18 और 5 4 जा कितना आ गया 20। तो कौन सा ग्रेटर हो गया, ग्रेटर हो गया ये वाला। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 5/6 क्या है, ग्रेटर है किससे, 3/4 से। इसके बाद हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को कैसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है जिसमें 5/12, 5/6 और 19/24। तो
अरेंज करने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब अगर लेंगे हम, क्या है हमारा 24, 12 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 से डिविजिबल है, 2 से किया 12 आ गया, फिर ये 6 आ गया, फिर ये 3 आ गया। अब ये तीनों नंबर 3 से इजीली डिविजिबल है, 3 से करते हैं, 3 4, ये 3 2 और 3 1। अब ये 2 से कर देते हैं इसको, तो 2 2 जा 4 और 2 1। अब सारे मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 24। अब हम क्या कर सकते हैं कि सारे डिनोमिनेटर को हमको 24 बनाना है, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 को 2 से कर देते, तो न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा। लो भाई कर दिया, तो ये कितना बन गया, ये हो गया 10 और 24। ठीक है, अब 6 को 24 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को तो 4 से करना पड़ेगा, 4 से कर दिया, 5 को भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा सेकंड फ्रैक्शन 20/24। थर्ड वाले को देखते हैं, ये तो ऑलरेडी 24 है, कुछ नहीं करना है हमको इसको, तो हम लिख लेते हैं 19/24। अब जब डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं तो हमें ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से अरेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, जिसका कि न्यूमरेटर सबसे छोटा है, ये छोटा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो भाई आपको स्मॉलेस्ट फर्स्ट लिखना है, तो हम लिखेंगे इसके ऊपर का कौन सा है, 5/12, ये सबसे छोटा है, 5/12 लिखा आपने। उसके बाद आपको 19/24 लिखना है, और लास्ट में हम लिखेंगे ये वाला 5/6 इसके ऊपर, क्योंकि 5/6 है। और वही अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो उल्टा कर देना है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर अगर करना है तो आपको सिर्फ रिवर्स करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये वाला 5/6, फिर लिखना है 19/24, और लास्ट में आपको लिखना है 5/12। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को आप लोएस्ट टर्म में या लोएस्ट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब रिड्यूस करना है आपको। अब देखिए सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा है 64/144। दोनों नंबर इवन हैं तो ये इजीली 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा भाई, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 32, और इसको किया आपने 2 से, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा। अब फिर से इवन नंबर आ गए, चलो फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अगेन 2 से डिवाइड किया, ये आ गया आपका 16 और ये आ गया आपका 36। फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, अगेन इवन नंबर है, फिर से किया तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, है ना, 8/18। फिर से और भी डिवाइड हो सकते हैं 2 से फिर से किया तो ये आ गया आपका 4/9। अब ये नहीं होंगे क्योंकि एक और आ गया है, एक ही 1 आ गया है, तो ये इसका रिड्यूस फॉर्म आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में ले आए 4/9। 64/144 को आप 4/9 जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी दूसरा वाला देखते हैं, तो इसमें है 126/147। अब एक ऑड है और एक इवन है, लेकिन 2 से तो नहीं हो सकता है, 3 से देखते हैं। 3 से देखने के लिए क्या करना है, आपको सारे डिजिट्स को ऐड करना है। ये 1 2 3 हो गया, 3 और 6 9 आ रहा है, मतलब 3 से डिविजिबल है। नीचे वाला देखते हैं, तो ये आ गया 1 4 5 और 7 12, ये भी होगा। तो इट मीन्स कि हम इन दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं भाई, तो ये आ गया 3 4 जा 12, 3 2 जा, इसको किया तो 3 4 जा 12, 3 9 जा। अब आप देखो 42 और 49 किसकी टेबल में आते हैं, दोनों नंबर आसानी से। तो
ये 7 की टेबल में आते हैं। हम आसानी से इनको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 7 से डिवाइड किया आपने तो क्या आ गया, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। अब ये नहीं, इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं हो सकते। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, लोएस्ट फॉर्म आ गया इसका। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। ये है 25/125। अब लास्ट डिजिट 5 है, मतलब आसानी से 5 से डिविजिबल हो सकते हैं। चलो 5 से कर देते हैं। 5 से किया तो ये आ गया 5 और इसको किया 5 2 जा 10 और 5 5 जा। अब ये हमारा आ गया 5/25। लेकिन ये तो फिर से 5 से डिविजिबल हो सकता है। 5 से कर देते हैं और लो, ये हो गया 1/5। तो इसका लोएस्ट फॉर्म आ गया है 1/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको, न्यूमरेटर को ऐड कर देना है। तो डिनोमिनेटर सेम थे, 9 9 थे, 7 और 5 को ऐड किया, ये हो गया आपका 12/9। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हो, क्योंकि 12 और 9 जो है दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 से आप जैसे 12/9 आ गया, इसको अब 3 से हम डिवाइड कर देते हैं तो रिड्यूस हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे आपने ऊपर किया है, तो ये आ गया आपका 3 4 जा और 3 3 जा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेम। अब इसमें देखिए कि अलग अलग है, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब अगर हम एलसीएम निकालेंगे 8 4 और 2 का, तो क्या होगा भाई, 2 से किया 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 2 से किया 2 2 जा 4 2 1। अब क्या करेंगे इसको, ये 2 × 2 × 2 कितना आ गया 8। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज 8। तो हमको सबको 8 करना है, ये तो ऑलरेडी 8 है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 करने के लिए, 4 को 2 से कर देते हैं, तो 3 को भी 2 से करना पड़ेगा। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 करने के लिए, 2 को करना पड़ेगा 4 से, तो 1 को भी 4 से करना पड़ेगा। चलिए अब हमारा फ्रैक्शन हो गया 5/8। दूसरा हो गया है 3 नहीं भाई 6 हो गया, 6/8। और ये हो गया हमारा 4/8। देखिए अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब तो सेम करना है, सबको ऐड कर लेना है। तो 6 और 4 10 हो गए और ये 5 ऐड हो गए उसमें, तो ये आपका आंसर आ गया 15/8। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलो अब सब्ट्रैक्ट देखते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्ट देखने के लिए आपको सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बहुत सिंपल है, आपको न्यूमरेटर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से आप 7 माइनस करेंगे, आगे आपका 2/10। लेकिन 2 और 10 तो इजीली कैंसिल हो सकता है। हम 2 की टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, तो वैसे ही करना है जैसे हमने एडिशन किया है। अब इनका एलसीएम निकालना है, 10 4 और 5 का इधर निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकाला, ये 10 है, ये 4 है, ये 5 है। अब ऐसी कोई टेबल नहीं जिससे तीनों जाएंगे, तो हम 2 से करते हैं पहले। चलो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और ये 5 एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर 5 से करते हैं, 5 1 2 एज इट इज़ और 5 1। अब क्या आ गया भाई, ये आ गया 2 × 5 × 2। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 5 जा 10 और 2 20। तो भाई एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया है आपका 20। अब हमको सबको 20 बनाना है, तो 20 कैसे बनाएंगे भाई, 10 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कर दिया। 4 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, और 5 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। लो भाई अब हम करना शुरू करते हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 और नीचे आ गया 20। 1 को 5 से किया तो ये 5 और ये 20, और ये हो गया आपका -8 और ये 20। अब कितना इजी हो गया देखिए,
18 में से आप 5, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ ही नहीं करना है, न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। 18 में से 5 आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 13/20। फिर ये आपने -8/20 लिख लिए। अब 13 में से 8 माइनस करो आप तो क्या आएगा भाई, 13 में से अगर आपने 8 माइनस किए तो ये आ गया 5/20। अब 5 की टेबल में तो 20 आता है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 4 जा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/20।